दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव नहीं दिए क्योंकि उसके अंदर गहरा अहंकार, ईर्ष्या और पांडवों के प्रति भय था। उसने धर्म को कमजोरी समझा और पांडवों की हर सफलता को अपनी हार माना। बचपन से ही जब से पांडव हस्तिनापुर में आए, दुर्योधन को यह लगने लगा कि उसके सिंहासन के लिए खतरा पैदा हो गया है। युधिष्ठिर के शांत स्वभाव, अर्जुन की वीरता, भीम की ताकत, नकुल सहदेव की विनम्रता, ये सब मिलकर दुर्योधन को भीतर से डसते रहे। जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला और उन्होंने उसे एक भव्य नगर में बदलकर राजसूय यज्ञ किया, तो यह दुर्योधन के अहंकार पर चोट थी। विशेषकर उस घटना ने उसे हिला दिया जब वह माया सभा में फिसल पड़ा और द्रौपदी ने ताना मारा, अंधे का बेटा अंधा। वह वाक्य उसके मन में नाग की तरह बैठ गया। तब से वह केवल एक ही बात सोचता रहा, पांडवों का अपमान, उनका नाश। शकुनी ने उसके अहंकार को हवा दी, उसके मन में झर भरा और कहा कि अगर तू राजा बनना चाहता है तो पांडवों को हटाना ही होगा। जुए का खेल इसी उद्देश्य से रचा गया, जिसमें पांडव सब कुछ हार गए, राज्य, धन, स्त्री और स्वाभिमान। द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन की उस मानसिकता का चरम था जिसमें वह खुद को विजेता और पांडवों को गुलाम मानता था। जब वनवास और अज्ञातवास के बाद पांडवों ने शांति से 5 गांव मांगे, न कि राज्य, न कि इंद्रप्रस्थ, तब भी दुर्योधन का अहंकार यह स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगा कि अगर वह 5 गांव भी दे देता है तो लोग कहेंगे कि दुर्योधन हार गया। उसका मन उसे समझाता रहा कि 1 इंच भी जमीन दी तो युधिष्ठिर फिर ताकतवर हो जाएगा। यही डर, यही जलन, यही अहंकार उसकी दृष्टि को बंद कर गया। वह भूल गया कि जिनसे वह लड़ रहा है वे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि धर्म के प्रतीक हैं। श्रीकृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर आए और उन्होंने विनम्रता से आग्रह किया कि 5 गांव दे दो, युद्ध टाल दो। मगर दुर्योधन ने उनकी बात भी ठुकरा दी और यहां तक कह दिया, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह उस मानसिकता का प्रतीक था जो समझौते को कमजोरी और युद्ध को शौर्य समझती है। दुर्योधन भूल गया कि पांडवों के साथ धर्म खड़ा है और जहां धर्म होता है वहां देर हो सकती है पर हार नहीं। श्रीकृष्ण ने चेतावनी दी कि युद्ध होगा और नाश होगा, पर दुर्योधन हंसा। उसे भरोसा था अपने सैन्य बल पर, अपने योद्धाओं पर, अपने मामा शकुनी की चालों पर। मगर वह यह न समझ पाया कि धर्म से टकराना अपने ही विनाश को बुलाना है। युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती लहूलुहान हुई। भाई ने भाई का संहार किया, गुरु ने शिष्य से युद्ध किया और अंत में वही हुआ जो होना था, अधर्म की हार और धर्म की विजय। दुर्योधन अंततः अकेला रह गया, घायल पड़ा जल में, और तब उसने जाना कि 5 गांव न देकर उसने जो अभिमान की दीवार खड़ी की थी वह दरअसल उसके अपने महल का मलबा बन गई। इस प्रकार दुर्योधन का 5 गांव न देना सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, वह एक अधर्म की लड़ाई थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक व्यक्ति ने अपने अहंकार को इतना बड़ा बना लिया कि उसमें पूरा वंश जलकर राख हो गया। अगर उसने 5 गांव दे दिए होते तो न युद्ध होता, न लाखों मारे जाते, न गीता का उपदेश होता और न ही धर्म की वह पुनर्परिभाषा जो महाभारत के माध्यम से संसार को मिली। इसलिए दुर्योधन का यह निर्णय एक ऐतिहासिक भूल थी, एक ऐसा घमंड भरा फैसला जिसने हस्तिनापुर की धरती को खून से सींच दिया और यह सिखाया कि जब कोई धर्म के खिलाफ जाता है तो वह चाहे जितना बलवान हो, उसका अंत सुनिश्चित होता है।